क्लास 2 उर्दू सबक नंबर 13 आओ मिल के दरख्त लगाएं। आपको पौधे और दरख्त कैसे लगते हैं? मुझे पौधे और दरख्त बहुत अच्छे लगते हैं। दरख्तों का कोई एक फ़ायदा बताएं। दरख्तों से हम फल हासिल करते हैं। क्या आप जानते हैं पाकिस्तान में दरख्त लगाने की मुहिम हर साल चलाई जाती है। इसको आम तौर पर शजरकारी का हफ्ता कहते हैं। तलफ़्फ़ुज़ सीखें। रौनक, शजरकारी, मुबारक, असम्बली, सुरीली, झूम, गीत, फर्नीचर, ज़रूरत। बताइए 5वीं जमात के तलबा ने कौन सा गीत गाया? 5वीं जमात के तलबा ने ये गीत गाया, आओ बच्चों आओ मिलकर दरख्त लगाएं। माली ने गड्ढे क्यों खोद रखे थे? माली ने पौधे लगाने के लिए गड्ढे खोद रखे थे। हमने इस सबक से क्या सीखा है? दरख्तों के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। बाज़ारों, सड़कों, स्कूलों, गर्ज जगह जगह दरख्त लगाने चाहिए। आइए अब इस सबक की मश्क देखते हैं। दिए हुए अल्फाज के मानी समझें। भला, खूबसूरत, अच्छा, दावत देना, बुलाना, फर्नीचर, मेज़, कुर्सियाँ वगैरह, चहल पहल, रौनक, शजरकारी, दरख्त लगाना, गीत, नगमा या गाना। सवाल नंबर 2 है, दुरुस्त जवाब के सामने टिक का निशान लगाएं। अलीफ, स्कूल में मनाया जा रहा था। दुरुस्त जवाब है शजरकारी का दिन। असम्बली में गीत गाया। दुरुस्त जवाब है जमात पंजुम के बच्चों ने। आखिर में तकरीर की। दुरुस्त जवाब है प्रिंसिपल साहिबा ने। दिए हुए सवालों के जवाब लिखें। बच्चों ने कौन सा गीत गाया? बच्चों ने ये गीत गाया, आओ बच्चों आओ मिल के दरख्त लगाएं। सवाल नंबर 2 है, दरख्तों के कोई से 2 फ़ायदे लिखें। नंबर 1, दरख्तों से ईंधन हासिल होता है। नंबर 2, दरख्तों से फल हासिल होते हैं। अगला सवाल है, अगर आप दरख्त लगाना चाहेंगे तो कहाँ लगाएंगे? अगर मैं दरख्त लगाना चाहूँगा तो मैं अपने घर के सामने एक दरख्त लगाऊंगा। सवाल नंबर 4 है, आपस में बातचीत करें और बताएं कि दरख्त ना होते तो दुनिया में ज़िंदगी कैसी होती। अगर दरख्त ना होते तो हमें फल कहाँ से हासिल होते? अगर दरख्त ना होते तो आलूदगी बहुत ज़्यादा होती। अगर दरख्त ना होते तो हम मेज़ और कुर्सी कैसे बनाते? आप दरख्तों का ख्याल किस तरह रखेंगे? मैं दरख्तों को वक्त पर पानी दूंगा और बड़े दरख्तों की काट छांट करूंगा। सवाल नंबर 6 है, दिए हुए अल्फाज सुनकर उनके तलफ़्फ़ुज़ पर गौर करें और आराब लगाएं। किताब, काफ के नीचे ज़ेर आएगा। कलम, काफ के ऊपर ज़बर आएगा। कागज़, काफ के ऊपर ज़बर आएगा। कमीज़, काफ के ऊपर ज़बर आएगा। दरख्त, दाल के ऊपर ज़बर आएगा। पौधा, पे के ऊपर ज़बर आएगा। फर्नीचर, फे के ऊपर ज़बर आएगा। कुर्सी, काफ के ऊपर पेश आएगा। कवायद समझें। अच्छा, ये सवाल फ़ेल हाल, फ़ेल माजी और फ़ेल मुस्तकबिल के बारे में है। फ़ेल हाल क्या होता है? वो काम जो अभी किया जा रहा हो उसे फ़ेल हाल कहते हैं। जैसे भाई जान किताब पढ़ रहे हैं, यानी अभी ये काम जारी है तो ये फ़ेल हाल है। फ़ेल माजी वो काम जो किया जा चुका हो, माजी में किया गया हो। जैसे मैं 2 दिन पहले स्कूल गया था, तो 2 दिन पहले ये काम हो चुका है, इसको कहते हैं फ़ेल माजी। फ़ेल मुस्तकबिल जो काम आने वाले ज़माने में किया जाएगा। मसलन हम अगले हफ्ते पेशावर जाएंगे, तो ये काम मुस्तकबिल में है तो इसको फ़ेल मुस्तकबिल कहते हैं।
سوال نمبر 7 ہے دیے ہوئے جملوں کے سامنے فعل حال، فعل ماضی یا فعل مستقبل پر ٹک کا نشان لگائیں۔ چڑیا چوں چوں کر رہی ہے، فعل حال۔ پرانے زمانے میں لوگ پیدل سفر کرتے تھے، فعل ماضی۔ اسد لکھ رہا ہے، فعل حال۔ ہم کل اسکول جائیں گے، فعل مستقبل۔ ہم پچھلے مہینے کراچی گئے تھے، فعل ماضی۔ میں بڑی ہو کر ڈاکٹر بنوں گی، فعل مستقبل۔ اگلا سوال ہے دیے ہوئے ہر لفظ کے پہلے حرف کو نمایاں کیا گیا ہے اور تمام الفاظ الف بائی ترتیب سے درج کیے گئے ہیں، یعنی حروف تہجی کی ترتیب سے تمام الفاظ لکھے گئے ہیں۔ بال، تار، جگ، درخت، صابن، قلم۔ اگلا سوال ہے دیے ہوئے لفظوں کو الف بائی ترتیب سے لکھیں۔ اب آپ نے ان کو خود سے لکھنا ہے، تو کیسے لکھیں گے؟ سب سے پہلے آئے گا تارے، چیز، پھر دال آئے گا دھات، دال کے بعد آتا ہے رے رابطہ، اس کے بعد آتا ہے شین شاخ، اس کے بعد آئے گا لام لوگ، میم سے مور، اور پھر آئے گا واو، واو سے وقت۔ سوال نمبر 9 ہے درج ذیل عبارت درست تلفظ اور روانی سے پڑھیں۔ صحت مند رہنے کے لیے ضروری ہے کہ صبح سویرے اٹھیں، سیر کو جائیں، ورزش کریں، دانت صاف کریں اور نہائیں۔ صحت مند رہنے کے لیے کھانے پینے کا خیال رکھیں، صاف ستھری اور تازہ چیزیں کھائیں۔ جن چیزوں پر گرد پڑی ہو یا مکھیاں بیٹھی ہوں وہ ہرگز نہ کھائیں۔ صحت اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کی حفاظت کرنا بہت ضروری ہے۔ کچھ نیا لکھیں۔ اپنے اسکول کا پتہ خوش خط لکھیں، گورنمنٹ پرائمری اسکول، دریا والا پل، 13 سولنگ وہاڑی۔ اب ہر طالب علم اپنے اسکول کا پتہ خوش خط لکھے۔ تو یہ تھا آج کا سبق۔ اگر آپ کو پسند آیا تو اسے لائک اور شیئر ضرور کر دیں، اور اس طرح کی مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔